नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले 2 न देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। साथ ही साथ खान सर की भी प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से सॉल्व हो रही है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जिसमें दिया गया है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन की दर्रों में कलियां पैदा होती हैं। साइंस से जुड़ा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है ब्रायोफाइलम होता है। बी ऑप्शन यहां से पहले क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, मोर तथा ऊंट। ये सब जो है नियत तापीय प्राणी होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में आपका दृश्यता का गुणांक मात्रक पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। चौथा प्रश्न है, इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। डी ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है। पांचवा प्रश्न है, जवाब है ऑप्शन बी, BaCO3 जो होता है यह जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो होता है वह सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आठवां यह प्रश्न है, सातवां यह प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन डी, रेडान की। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने का कौन सा कारण है। यहां पर इस प्रश्न में कूट भी दिया गया, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। आयरन पर जंग लगने का कारण इसमें पूछा गया है। आठवां जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है ऑक्सीडेशन के कारण भी होता है और जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के भी कारण होता है। तो यहां से पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, तो डी आपका सही बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, अबिंदुकता मानव शरीर किस भाग और क्षमता को प्रतिकूल प्रभावित करती है। जवाब है ऑप्शन डी, आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन सही होगा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है एथिलीट फूड किससे होता है। एथिलीट फूड तो यह जो है आपके फंगस के कारण होता है। बी ऑप्शन सही होगा, किसके कारण, फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है क्या आंखें होती है, गला, यकृत या अग्नाशय। तो डिप्थीरिया से आपके जो है गला प्रभावित होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा और टिक्रोमा बीमारी है किसकी बीमारी। जवाब है ऑप्शन डी, यह है आंखों की बीमारी। ध्यान रखिएगा, टिक्रोमा के बारे में बार बार पूछा जाता है, सिर्फ टिक्रोमा देकर बार बार पूछा जाता है, तो यह जो है आंखों की बीमारी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है यहाँ पर एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, यह आपका प्रश्न है। तब देखिएगा, एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो यह आपकी सिरका में पाई जाती है यहाँ से। उसके बाद लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, तीसरा 13वां प्रश्न है। और जो है यह हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। यह जो है कहाँ पाई जाती है, सिरका में। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो यह जो है आपके दूध में पाया जाता है।
ब्यूटेरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका मक्खन में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये नींबू में पाया जाता है। इस तरह से हमको जो है कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, बी ऑप्शन सही मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है MIDI जोड़ता है। ठीक है ना, वहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ये ऑप्शन सही होगा, किसका उदाहरण है? लाइन प्रिंटर का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करना है। और इसमें भी कूट दिया गया, छोटा करते ताकि आपको कूट दिखाई दे। 18वां प्रश्न है यह। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ए को जो है आर से मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ए को हम लोग आर से बनाएंगे। क्विक लाइम जो होता है ये CaO होता है। स्ट्रेट लाइम की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका CaOH2 होता है। यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो है यहाँ पर CON2 का ट्वाइस होता है। और वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो Na2CO3 होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों किसका विकास किया था? मेंडलीफ और मेयर के बारे में बात हो रही है, इन्होंने किसका विकास किया था? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जो है आवाज सारणी बनाई थी। मेंडलीफ का आवाज सारणी का नियम आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? 20वां प्रश्न है, कौन सा गुण क्षार का नहीं है? जवाब है ऑप्शन सी, वे नीले लिटमस को जो है लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। यहां से जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंडा अंडाशय से कोख में किसका माध्यम से लाया जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, किसके द्वारा? डिंब वाहिनी के द्वारा यह लाया जाता है। 22वें प्रश्न में भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, दिया गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न है यह। क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है, पहले को जो है पहले से मिलान कर देंगे। फिर बात आता है हीमोग्लोबिन की, तो यह जो है रक्त का प्रोटीन होता है। पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है एक एंटीबायोटिक होता है। और BCG 6 रोग का टीका होता है। तो सीधे सीधे मिलान है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। इस तरह से आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता है। 23वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है भविष्य का ईंधन कौन सा है, यानी किसको जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करती है कौन से स्थान पर? जवाब है यह जो है क्रायोजेनिक तापमान पर अतिचालकता ग्रहण करती है। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न है आपका, फेल्सफार अयस्क है, फेल्सफार कौन सा अयस्क है? इसका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है इनमें से किसी का अयस्क नहीं है, ना तो मैग्नीशियम का है, ना कैल्शियम का है, ना ही तांबे का है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है मांग नियत के अनुसार क्या होती है? इकोनॉमिक्स से जुड़ा यह प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब कीमत गिरती है तो जो है मांग बढ़ जाती है। यहां से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर दिया जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो है खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा,
खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद फलन का अभिप्राय क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध बताता है। ठीक है ना, भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच जो है यह संबंध बताता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो है विपक्षी दल के नेता होते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, धनंजय वाई चंचोली। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। इसको अपडेट रहिएगा क्योंकि यह बदलता ही रहता है। अगले प्रश्न में है, भारत में निम्न में से किस किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत होती है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है प्राकृतिक संकट में ऐसा होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है ऑप्शन ए, ये थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है? आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार के जो रिट जारी करते हैं उसमें बात हो रही है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के जो है स्थिति में जारी किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसिया कहाँ सीखी? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने यह जो है पटना में सीखा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड, जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? जवाब है पलाश। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यह जो है इरूला है। ऑप्शन यहां से ए सही है, कौन है? इरूला। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो ये था आपका हांगुल परियोजना। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, हांगुल। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई? तो यह जो है कानपुर में खोली गई थी। ऑप्शन सी सही होगा, कानपुर में। 42 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? यह जो है 1917 में हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमत अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते थे अजमत अली खान? तो यह जो है सरोद बजाते थे। ऑप्शन ए सही है, क्या बजाते थे? सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी है? तो यह जो है उर्दू। ऑप्शन सी सही होगा, क्या है? उर्दू है। 45 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? तो यह जो है अमृतसर में। ऑप्शन सी सही होगा, अमृतसर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की जवाब है आपका ऑप्शन बी, कुल 4 किस्में होती हैं प्राकृतिक रेशम की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वें प्रश्न में जावर जनजाति के बारे में पूछा गया है। जावर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है आपके अंडमान में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही जगह, कहां पर? अंडमान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था? योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाई गई थी और इसकी प्रारंभ की डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2015 में इसको लाया गया था। ये ऑप्शन सही होगा, जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो यह जो है एक राजदूत था। बी ऑप्शन सही होगा, क्या था? राजदूत थे। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो है आपका पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा, कहां से? पेरिस से। अगला प्रश्न, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यह जो है कोचीन थी। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, कहां थी? कोचीन। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यानी लास्ट के पहले वाला वायसराय के बारे में बात हो रही है। तो ये थे आपके लॉर्ड वेवेल थे। बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। माफ कीजिए, ऑस्ट्रिया ने किया था। बी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रिया ने। अगला प्रश्न, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने किया था। डी ऑप्शन सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो जो है स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 58 नंबर प्रश्न। तो ये जो है अरविंदो घोष ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा, अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, धन्वंतरी जो है अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इस रेखाओं को जो है आइसोबाय कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, क्या कहते हैं? आइसोबाय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात की गई। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है ऑप्शन ए सही का असम का जो है लोक नृत्य है बिहू। 63 नंबर के प्रश्न में पेरू की राजधानी पूछी गई है। जवाब है ऑप्शन बी, लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? जवाब है ऑप्शन बी, सुखवंत सिंह ने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। सी ऑप्शन सही होगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाब है ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सी इमारत प्रसिद्ध है, यह पूछा गया है। जवाब है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर से जो है राज्य सरकार को सबसे अधिक स्रोत आय मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जवाब है ऑप्शन ए, त्रिकुट पहाड़ी से जो है मयूराक्षी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरदोई यानी कि जीरादेई निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपके सिवान में है, बिहार के सिवान जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन सही होगा, कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है, या धूपगढ़ी भी इसे कहते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न में दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो यह जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। बी ऑप्शन यहां से आपका सही बनेगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 17 में किए गए हैं। सी ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।